हेलो फ्रेंड्स, इजी सेविंग विद किरण के चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है। तो ये फैब्रिक का 10 इंचज़ की चौड़ाई है और लंबाई इसकी 12 इंचज़ की होगी। ये हम फ्रॉक का योग बनाएंगे और घेर का अलग से रखेंगे। तो 12 इंचज़ की चौड़ाई होगी और ये दुपट्टा का फैब्रिक है, बहुत ही पतला है। तो इसमें हम फ्रंट में एक अस्तर भी लगाएंगे इसी कपड़े का। अब ये हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमको 7 इंच चाहिए। तो 7 में 1.5 मतलब 7 न रख के इसमें 5.5 इंचज़ का ये रखेंगे। 3 इंच नेक के लिए चौड़ाई रखेंगे और लंबाई 5 इंच रखेंगे। हमने इसलिए कम रखा है, आधा नहीं रखते हैं क्योंकि बहुत पतला कपड़ा है तो गला फैल जाएगा, इसलिए इसका ध्यान रखते हुए इसका शेप इस तरह से देंगे। फिर इसे नेक का हम शेप देते हुए मार्किंग कर लेंगे। और ये देखिए 1/2 इंच अधिक रखेंगे जो बैक पार्ट का होगा। इससे क्या होता है कि पीछे नहीं भागता है और बिल्कुल शेप में आता है। और ये जितना हम शोल्डर का नाप रखेंगे मतलब हाफ, तो 7 इंचेज आएगा। 14 इंच का है तो हाफ 7 इंच हुआ। उसमें हम आधा इंच लूज रखेंगे क्योंकि स्लीपिंग ड्रेस है तो हमें थोड़ा लूज ही चाहिए। ये 9 इंच हम अपर चेस्ट का रखेंगे और लोअर चेस्ट में उसमें 1/2 इंच अधिक रखेंगे क्योंकि 34 है तो 34 का 4 भाग हो गया 8.5 इंच और आधा इंच लूजिंग के लिए। तो 9 इंच अपर का और लोअर का 36 है तो 9.5 इंच, तो 9.5 इंच रखेंगे लोअर चेस्ट का और ऊपर 9 इंचेस का। तो इस तरह से इसे मार्किंग कर लेंगे। और ये योग की कटिंग इस तरह से होगी। ये हमने आर्म होल का इस तरह से शेप में देते हुए, राउंड शेप में देते हुए इसे भी मार्किंग कर लिया है। फिर इसके बाद हम घेर के आस्तीन का कटिंग करेंगे। तो आस्तीन के लिए भी जितना हमें आर्म होल का तीरे का आधा रखे हैं शोल्डर का, तो उतना ही हम आस्तीन की चौड़ाई भी रखेंगे और प्लस उसमें 1.5 या 2 इंच जितना आपको मार्जिन चाहिए तो वो सिलाई के लिए होगा। ये बैक पार्ट की कटिंग हो जाएगी। जो मार्किंग किया हुआ है वो फ्रंट में होगा। फ्रेंड्स, इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। और हमारे नए व्यूवर से प्यार भरी रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब अवश्य करें। फ्रेंड्स, आप यूं ही देख के ना छोड़ दें, इससे क्या होगा कि मेरा चैनल भी ख़राब होगा और आपके सब्सक्राइब करने से एक बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। ये 4 फोल्ड था। तो अब हम फ्रंट के लिए कटिंग करेंगे। बैक का कटिंग हो गया। केवल इसमें क्या है कि आर्म होल की कटिंग करेंगे। जितना आर्म होल का शेप दिया हुआ है उससे 1 इंच अंदर की तरफ ये तिरछा निशान लगा हुआ है और उसको ऐसे राउंड में लीफ के आकार का शेप देते हुए इसे मार्किंग कर लेंगे। और ऊपर 1/2 इंच तीरे में कटिंग कर लेंगे क्योंकि 1/2 इंच हमने अधिक रखा है बैक में। हमारे नए व्यूवर्स को रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन की घंटी दबाकर सब्सक्राइब के ऑल बटन को प्रेस करेंगे तो सारे नोटिफिकेशन और वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। ये ऊपर 1/2 इंच
हम इसे कटिंग कर लेंगे। फिर इसके बाद आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन में जितना आर्म होल हमने 8 इंच रखा हुआ है उसी तरह आस्तीन की चौड़ाई भी होगी। ये बहुत ही पतला कपड़ा है तो हमने फ्रंट में इसका लाइनिंग दे के सिलेंगे। इसी कपड़े का अस्तर लगाएंगे क्योंकि बहुत ही हल्का कपड़ा है। ये दुपट्टे का कपड़ा है। सलवार तो इसका ख़राब हो गया, बिल्कुल दुपट्टा ख़राब नहीं होता है। तो स्लीपिंग ड्रेस चाहिए समर के लिए, काफ़ी कंफर्टेबल होता है। देखिए ये इसकी चौड़ाई हमने 18 इंच चाहिए, 36 का आधा 18, और लूजिंग के लिए 1 इंच हमने रख लिया है। ये आस्तीन की चौड़ाई 8 इंच रखेंगे 4 फोल्ड करते हुए, और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना भी रखना है। हमें 9 इंच 8 इंच जितना हो, ये 10 इंच का है तो हम 9 इंच रखेंगे, 1 इंच मोड़ के लिए रखेंगे आस्तीन के नीचे का, और इसे बराबर से कटिंग कर लेंगे। और 3 इंचेज पे डाउन का निशान लगाएंगे। ये आस्तीन के लिए जनरली 3 and 3.5 इंचेज पे ही लगता है। ये हाफ में इस तरह से शेप देते हुए, राउंड शेप देते हुए इसे मार्किंग कर लेंगे। और फिर उसके बाद ये फ्रंट के लिए दोनों आगे के जो आस्तीन फ्रंट भाग का होगा उसमें इस तरह का शेप देते हुए मार्किंग होगी। फ्रंट से इसमें हमें सिलाई के लिए नहीं बचेगा तो हम इसको 1 इंच का जॉइंट करेंगे। फैब्रिक को जॉइंट करते हुए, क्योंकि हमें बहुत ही लूज चाहिए, स्लीपिंग ड्रेस के लिए है तो काफ़ी कंफर्टेबल हो, इसीलिए इस और ये प्योर कॉटन है, बिल्कुल पतला कपड़ा है तो इसे काफ़ी कंफर्टेबल होगा पहनने में। तो इसका ध्यान रखते हुए हमें लूजिंग ही करना है, फिटिंग नहीं करना है। ऐसे तो ठीक है, 8 इंच का है, 7 इंच इसकी चौड़ाई हो गई, 1 इंच इसके सिलाई में आ जाएगा, लेकिन नहीं हमको लूज चाहिए तो इसमें जॉइंट करेंगे। जो जॉइंट करेंगे वो स्टिचिंग में आ जाएगा, दिखेगा नहीं। इस तरह से ये आस्तीन की कटिंग हो जाएगी। आस्तीन में बिल्कुल ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड कि कभी कभी क्या गलती हो जाता है कि लोग चारों को एक साथ कटिंग कर देते हैं। किसी ने हमें ब्लाउज़ दिया था, बिल्कुल नए फैब्रिक का था और बड़ा अच्छा ब्लाउज़ था, लेकिन जब पहनने पर बिल्कुल जो है पहनने में बहुत दिक्कत हो रहा था, अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। तो हमने सोचा क्या है देखें, तो पता चला कि ये दोनों बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग जैसे आगे की होगी उस तरह से रख के, कभी कभी टेलर से भी गलती हो जाती है, दिमाग नहीं काम किया होगा या जल्दी में जैसे भी उन्होंने कर दिया, पूरा समझिए ब्लाउज ही ख़राब हो गया। वो पहनने में बड़ी दिक्कत होती है, मतलब पहना ही नहीं जा सकता है, वो इतना ख़राब हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, इसे फोल्ड करके ही आगे का पार्ट ऐसे लीफ का शेप देते हुए कटिंग करेंगे। और दूसरी ध्यान ये है कि यदि प्लेन कपड़ा है तो कोई बात नहीं, यदि प्रिंटेड है तो प्रिंटेड में जो उल्टा या ऊपर का है तो नीचे वाला भी पार्ट उल्टा, दोनों एक साइड का होगा। अंदर का दोनों पार्ट है तो दोनों, यदि सीधा पार्ट है तो सीधा ही रहेगा, नहीं तो इससे क्या होगा कि आस्तीन बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, दोनों कटिंग एक तरफ हो जाएगा। हमको लगता है यही हुआ होगा उनके साथ, क्योंकि उसमें नीचे बॉर्डर भी था तो वो उसके लिए उल्टा सीधा कुछ कर ही नहीं सकते थे। प्रिंटेड नहीं था, प्लेन था, लेकिन नीचे बॉर्डर लगा हुआ था। तो इस तरह से गलतियां हो जाती हैं। इसका आस्तीन कटिंग करने पर काफ़ी ध्यान देते हुए इसे कटिंग करना चाहिए। देखिए इस तरह से। फिर हम घेर के लिए ये फैब्रिक लेंगे, तो हमें 30 इंच का लंबाई चाहिए पूरा,
12 इंच ये है और 22 या 21 इंच इसका है। तो जैसे नीचे वो कर देंगे, मोड़ देंगे तो 19 इंच का इसकी लंबाई होगी और 12 इंच, तो इस तरह से 30 इंच इसका लंबाई पूरा कंप्लीट होगा रेडी होके स्टिच करने पर। ऊपर 11 इंच, 1 इंच, 1 इंच इसकी स्टिचिंग में चला जाएगा और 19 इंच ये है मोड़ने पर। तो इस तरह से 12 और 19 11 और 19 30 इंच का तैयार हो जाएगा और काफ़ी कंफर्टेबल ये फ्रॉक बनेगा और हमारा ये पुराना दुपट्टा भी काम में आ जाएगा, यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ट्राई करने की ज़रूरत है। हमने तो बहुत कुछ यूट्यूब से ही सीखा है, बहुत ज़्यादा नहीं सीखा हमें आता था। तो आप भी कोशिश करिए, सिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय।